उसको हम किस लेवल पे क्या जज करोगे, क्या जज करोगे? तो वो जो पूरा पॉडकास्ट वाला एक सीन है उसमें, तो वो एक शहर का आदमी है, गांव की लड़की है जिनको प्यार हो गया, वो ठीक है, और वहां से वापस आने तक का सीक्वेंस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ऐसे में जब आप कोटा फैक्ट्री का शूट कर रहे थे, सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा था आपके लिए, जिसमें सच में दिल से रोना निकल जाता है जब? आई थिंक वो दो बिट्स, एक तो जो सीजन 3 में पॉडकास्ट वाला सीन है, जहाँ पे वो एनालॉजी बता रहा है, वो एनालॉजी बहुत दिल के करीब है, जहाँ पे वो बोलता है कि मतलब लोग एक नंबर से रह जाते हैं। मान लो अगर 200 नंबर का पेपर है और 150 नंबर पे सिलेक्शन होना है, तो 149 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं होता। तो वो एक नंबर की वजह से वो मतलब उसको हम किस लेवल पे क्या जज करोगे, क्या जज करोगे? कि 150 पे सिलेक्शन हो रहा है, 150 वाला को आप ब्रिलियंट बोलते हो और ब्राइट स्टूडेंट बोलते हो, उसको बोलते हो कि आपने क्या मतलब आपने जेन्युइनली मेहनत करी है, और 149 को आप बोलते हो कि हाँ मतलब यू आर अ फेलियर। एक नंबर की वजह से वो इतना बड़ा एक उस टाइम के हिसाब से एक स्टारडम होता है उस बंदे का, जो आईआईटी क्लियर करता है अपने होम टाउन पे या कोटा जैसी जगह में, वो उसको उतनी ज्यादा अच्छा फील कराया जाता है उसको उस टाइम के लिए। एंड जो एक नंबर से या आधे नंबर से रह जाता है, इट डजंट मैटर, मतलब वो उसके 149 मार्क्स, इट डजंट मैटर, मतलब उसकी मेहनत, उसका zero. वो ही इज जस्ट कॉल्ड अ जीरो और अ फेलियर। तो वो जो पूरा पॉडकास्ट वाला एक सीन है उसमें, तो वो उसमें जो एनालॉजी दिखाई है कि यार एक नंबर से कोई अगर रह जाता है तो उसको तुम फेलियर नहीं बुला सकते, मतलब देयर आर अपॉर्चुनिटीज, और मतलब तुम करते हो, तो वो बहुत आपके कितने आए थे? याद नहीं है, बट हमारे टाइम में बहुत टफ पेपर आया था, तो बहुत कम मार्क्स वालों को, जब टफ पेपर आता है ना तो इजी हो जाता है सिलेक्शन, इजी नहीं होता, मतलब कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता मतलब 125 है। हाँ हाँ, 110 मेरा 110 120 के अराउंड ही था शायद। अच्छा, तो बट वो भी हाईएस्ट में ही आ रहा होगा। हाँ, तो वो, और मैंने काफी टाइम तक बात नहीं करी थी किसी से, अच्छा, दोस्तों से, कि अपने क्योंकि यही डिस्कशन होना है ना कि कितने मार्क्स आए। डर का माहौल था। हाँ, डर का माहौल था, तो किसी ने बात नहीं की, तो आई थिंक हाँ, इसी के अराउंड बहुत टफ पेपर आया था हमारे टाइम, बहुत ही ज्यादा टफ। आ, पंचायत में आपकी जो केमिस्ट्री है विद रिंकी, थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। आ, सान्विका जब यहाँ आई थी तो उन्होंने बताया था कि सान्विका और आप काफ़ी एक जैसे हैं, मतलब ओ, इन कॉन्टेक्स्ट दैट यू बोथ आर इंट्रोवर्ट। हाँ, वो बात आप बात दोनों कम बोल करते सकते हैं, हैं। हाँ ऐसा है क्या? आप इंट्रोवर्ट हैं? हाँ, मतलब बातें बहुत ज्यादा करनी आती नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है, हम्म और तो समझ नहीं आता कि कैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए किसी नए अनजान व्यक्ति के साथ। ऑफ कोर्स, मतलब जब दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी बातें मिल जाती है करने के लिए, कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स बहुत मिल जाते हैं, तो तुम बात कर पाते हो। बट किसी नए आदमी के साथ बात करना, स्टार्ट करना, इट्स अ स्किल, प्रॉपर आर्ट है वो। ठीक है, तुम कैसे आइस ब्रेक करोगे और कहाँ से कॉन्वर्सेशन शुरू करोगे, कैसे कॉन्वर्सेशन की वाइब गेज करते हुए आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे कि दोनों कंफर्टेबल फील करें और एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हो जाए। तो ये मुझे लगता है ये प्रॉपर स्किल है, और ये बहुत अच्छी आर्ट है, एंड जो जिन लोगों को ये करना आता है, दे आर ब्लेस्ड, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है जिनको बातें करना आता है, और जिनको नए इंसान के साथ बैठ के वो घंटों बातें कर सकते हैं, बातों नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है कि दोज पीपल आर ब्लेस्ड, और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ओके, सो एक व्हेन यू नो दैट यू डू लिमिटेड कम्युनिकेशन विद द पीपल अराउंड यू, तो जैसे रिंकी की बात कर रहे थे, तो रिंकी के साथ जो केमिस्ट्री आपने डेवलप की बिना ज़्यादा कम्युनिकेशन के, हार्डली ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से, तो कॉमेडी टाइमिंग तो सबको पता है कि आपकी लाजवाब है, तो वो तो हमेशा ऑन पॉइंट रहती है। तो उसके साथ साथ जो रोमांस बिल्ड हुआ, कॉमेडी के साथ साथ जो रोमांस बिल्ड हो रहा है, और जो ऑकवर्डनेस है वो बहुत सटल ऑकवर्डनेस है दोनों के बीच में, जो जनरली रहता है जब लोग नहीं बात करते हैं, लोग दो लोगों को नहीं पता आपस में कैसे बात करें, बट एक अट्रैक्शन है। तो वो कैसे बिल्ड हुआ? वो क्या क्या बहुत बहुत नेचुरल था? हाँ, बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक था, मतलब स्क्रिप्ट में जनरली सिचुएशंस आर मोर ऑकवर्ड दोनों। एक्चुअली स्क्रिप्ट में ऐसी चीजें हैं कि एक शहर का आदमी है, गांव की लड़की है जिनको प्यार हो गया, वो मुझे लगता है कि हाँ, रिंकी का कैरेक्टर फिर भी थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, वो बातें कर देती है या बोल देती है कुछ। बट हाँ, सचिव जी उतने एक्सट्रोवर्ट नहीं है कि वो अपने दिल की बात इतना खुल के बता पाए इन द स्क्रिप्ट। तो वो वैसा है स्क्रिप्ट की बात करें तो। बट विद टाइम, मतलब हमारे कम्युनिकेशन बेटर हुए हैं, हम लोगों ने मतलब बातचीत करना स्टार्ट किया है ऑफसेट, हम लोग बातचीत कर लेते हैं, चिल भी कर लेते हैं कभी कभी,
ऑफसेट, बट हाँ पहले बिल्कुल नहीं था। आई थिंक सीजन 1 सीजन 2 में उतनी बातचीत नहीं होती थी, ठीक है, अपना अपना अलग दोनों चुप चुप रहते थे। बट आई थिंक विद टाइम विद सीजन्स वो बेटर हुआ है। लास्ट 2 सीजन्स में हमारी पहले से ज्यादा बातें हो जाती हैं ऑफसेट, ठीक है, तो वो वैसा है, एकदम चुप नहीं है अभी। तो बातें होने की वजह से आपको ऐसा लगा कि थोड़ी सी केमिस्ट्री और डेवलप होती गई, थोड़ा और बेटर होता गया कुछ? मुझे लगता नहीं है कि वो मैटर करता है। अच्छा। मुझे लगता है कि सान्विका बहुत अच्छी एक्टर है, और जब आपको इतने अच्छे एक्टर मिलते हैं सामने से तो ये केमिस्ट्री अपने आप बनती है। बन आप जाती है। जरूरी नहीं है कि आप ऑफ कैमरा कैसे हो, कुछ अगर अगर आपको अच्छे को एक्टर मिलते हैं और आप अच्छे एक्टर हो, सामने वाला बहुत अच्छा एक्टर है, तो केमिस्ट्री अपने आप डेवलप होती है। केमिस्ट्री जो कि स्क्रिप्ट में जो केमिस्ट्री चाहिए वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। अगर ये मतलब एक्सट्रोवर्ट केमिस्ट्री भी होती, आउट एंड आउट, अगर दोनों ठीक ठाक एक्टर हैं, तो मुझे लगता है कि पुल ऑफ कर लेते विदाउट नोइंग ईच अदर ऑफ कैमरा और विदाउट हैविंग गुड कॉन्वर्सेशन ऑफ कैमरा, तो भी वो हो जाता। मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए आपको ऑफ कैमरा किस तरह की केमिस्ट्री वो मैच करना जरूरी है। ऑफ कोर्स। रघु सर का एक छोटा सा मिमिक्री किया आपने सीजन 4 में। क्या वो क्या स्पॉन्टेनियस था? क्या वो स्क्रिप्ट में था? मुझे देखकर ऐसा लगा कि ये शायद नहीं, बिहाइंड द सीन की नहीं थोड़ी स्क्रिप्ट में मस्ती है। स्क्रिप्ट में नहीं था, नहीं था ना? स्क्रिप्ट में नहीं था। वो देख के लगता भी नहीं है कि वो हाँ डायरेक्टर का कॉल था, डायरेक्टर ने बोला कि ये कर दो, बट सब ऐसा, क्योंकि सब वो हई ससुर इतना फेमस हो गया था तो सब करते रहते थे। ऐसा कोई भी नहीं है कि ये डायलॉग ऐसे फन में ना बोलते हो, तो ऑन सेट ये चल ही रहा था। और मतलब सीजन 3 आते आते तो ये और भी पॉपुलर हो गया था ये वाली टर्म। तो वही ससुर और तो वो करते रहते थे हम लोग, तो ऐसे ही उसी टाइम पे डायरेक्टर को लगा कि हाँ यार ये कर देते हैं। सो फार आपका क्या फेवरेट सीन रहा है पंचायत का, दैट यू कैन रिकॉल? सीजन 2 में विधायक जी के सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। जो भी विधायक के जो भी सीन आते हैं, मेरे को जब भी वो डांटने वाला है, या वो जब उनके प्रधान जी के साथ जो चीजें हो रही हैं, जिस पे एक बहुत पॉपुलर मीम भी बनता है कि वो जब उनको भेज देते हैं कि अरे तुम जाओ, और ट्रक पे चढ़ा देते हैं। वो मेरा स्क्रिप्ट पे बहुत बहुत फनी लगता था, एंड ऑफ कोर्स ट्रांसलेट भी बहुत अच्छा हुआ है। तो सीजन 2 का वो मुझे बहुत फनी सीन लगता है। एंड सीजन 1 का एपिसोड 1 जब वो पहली बार गांव आता है, एंड उसकी बाइक वो ले जाता है, और फिर वो गांव जब घूमता है गलियों में, और पहली बार जब गांव को पूरी तरह से सैड विजिट करता है, और ठीक है, और वहां से वापस आने तक का सीक्वेंस मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो मुझे लगता है कि हाँ ये कुछ अलग बात हुई। गांव देखा, एक बंदा आया बाहर से, और जो जिस तरह का म्यूजिक यूज किया गया है उस सीन में, उस वॉक में, ओवरऑल देन वो फिर वो चाबी ढूंढने निकलते हैं, वो चाबी खो जाती है लॉक की, और खेतों में चाबी ढूंढने निकलते, तो पूरा सीक्वेंस मुझे लगता है कि काफी एस्टैब्लिश किया उसने पंचायत को, उन 2-3 सीन्स ने, कि ये गांव के बारे में कहानी है, सारे क्या बहुत नाइसली कैरेक्टर डायनेमिक्स। तो इसलिए मेरे लिए वो सीक्वेंस बड़ा फेवरेट है पंचायत की, अगर बात करें तो सीजन 1 का एपिसोड 1 का, व्हेन दे आर विजिटिंग विलेज। वेरी नाइस। आपने स्केचेस में मचाया, आपने ओटीटी पे मचाया, आपने फिल्मों में भी मचा लिया है, तो अब क्या बचा है जो आप करना चाहते हो नेक्स्ट? एक चीज। अरे बहुत कुछ। हाँ, पहले चलो, पहले आप इसका आंसर हाँ। दो। नहीं बहुत कुछ बाकी है यार अभी तो, मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि लिमिटेड काम किया है, बहुत ही यू नो जो भी बेस्ट ऑफ द लॉट जो भी ऑफरिंग हुई है वो काम किया है। अब मुझे लगता है बहुत सारे कहानियां हैं, बहुत सारी कहानी जो जिस तरह की कहानी अभी हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं जनरली अपन रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो बहुत सारी कहानियां, बहुत जॉनर एक्सप्लोर करने हैं यार अभी तो। मतलब अभी तो जॉनर वाइज ही अपन बहुत स्लाइस ऑफ लाइफ वाली चीजें ही करी हैं फिलहाल, मतलब जो अगर हम वेब शोज की बात करें। एंड मुझे लगता है फिल्मों में तो बहुत स्कोप है। मतलब क्या करने में ज्यादा मजा आया, ओटीटी या फिल्म्स? दोनों, मतलब दोनों ही अपने अपने तरीका अलग फन मिलता है। मुझे लगता है कि ज्यादा कैरेक्टर डिटेल्स, कैरेक्टर आर्क्स ज्यादा बड़े होते हैं वेब शोज में डिटेलिंग ज्यादा का स्कोप रहता है। फिल्म इज कट टू कट, तुम्हें कम में ज्यादा बोलना पड़ता है, या मतलब वैसा ही डिजाइन होती है फिल्म कि आप मतलब बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते। जितनी भी जो भी आपको कहना है वो आप कम वर्ड्स में कहेंगे, कम शॉर्ट्स में कहेंगे। बट मुझे लगता है कि जब परफॉर्मेंस करने की बात आती है तो वंस कैमरा इज ऑन देन इट इज मोर लेस सेम, इट डजंट मैटर, इट बहुत कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। यू हैव टू बी कन्विंसिंग,
जो भी तुम बोल रहे हो, जो भी तुम एक्टिविटी कर रहे हो, हम्म। वो नकली नहीं लगना चाहिए कैमरा को। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।